हम जाते तो हैं, लेकिन पुलिस को खबर किया तो हम तुमको जान से मार देंगे। घटना बताइए आप। जी, हमको यहाँ आए, गाली देने लगे और गाली देकर हमको मारे, हमारे कपड़े फाड़ दिए। और जब हमने चिल्लाया, हमारे बच्चों ने चिल्लाया तो कहा लेटे थे तो सोए नहीं थे। तो किधर को भाग के गए वो लोग? एक जन उधर का भाग, दो लोग थे। तो किधर किधर को भाग के गए वो लोग? उधर का एक जने भाग कर गए, इधर का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और किस तरह से बढ़ता जा रहा है और गरीब लोग किस तरह से परेशान हैं। शायद सोशल मीडिया के अलावा बड़े चैनल तो ये सब दिखाएंगे नहीं, जिस तरह की कंडीशनें हैं। जीरो ग्राउंड की कंडीशन क्या है, जीरो ग्राउंड पे किस तरह से लोग परेशान हैं, खासकर एससी और ओबीसी के ऊपर किस तरह से वार किए जाते हैं, वो सामने आपको घर दिखाई पड़ रहा होगा। ये घर 619 गाटा है। ऊपर वाला एक गाटा क्या है? 534 गाटा संख्या है जिसमें बना हुआ है। और लोगों का, इन लोगों की यह कहना है कि उनका कोई लिखा पढ़ी नहीं है और ज़बरदस्ती इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और अभी तक इनकी दीवानी भी इन लोगों ने दायर किया, लेकिन पता है आप लोगों को कोर्ट कचहरी में क्या होता है, गरीब आदमी को कैसे न्याय मिलता है। गरीब आदमी को कभी न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये समस्या है कि गरीब आदमी एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है। और हमारे समाज में दलालों की भी कमी नहीं है, हमारे समाज में दलाल भी बहुत पैदा हो गए हैं। और इन लोगों को न्याय कैसे? क्या नाम है? जी, हमारा नाम गीता है। गीता जी, गीता देवी हैं। गीता रावत। जी, गीता रावत हैं। जिस जमीन में खड़े हैं इसी जमीन पे विवाद हुआ था 17 तारीख या 18 तारीख को? 19 तारीख को। 19 तारीख को। जी। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जी, विवाद हुआ था इस जमीन की। ये कह रहे थे मेरी है, हम कह रहे थे हमारी है, तो इसी का विवाद था। तो शाम को हमको घर आए, हमको मारा पीटा। नहीं, जब दीवानी चल रही है, तो उसमें विवाद किस बात का भाई? दीवानी चल रही तो इसीलिए हमने मना किया कि अभी नल का मत लगाना। अच्छा, हैंडपंप लगवा रहे थे? जी। तो दोस्तों हैंडपंप, आप समझ रहे हैं कि जब दीवानी में मैटर होता है तो उसके दौरान कोई भी वहाँ पे बदलाव नहीं किया जा सकता। आप लोग भी जानते होंगे, सारे मेरे दर्शक पढ़े लिखे हैं और सारे लोग जानते हैं कि जब दीवानी मैटर था तो स्वाभाविक था। तो आप लोगों ने खुद क्यों रोका? पुलिस को सूचना या फिर तहसील में कोई एप्लीकेशन नहीं दी? जी, पहले हमने ऐसे कह दिया जबान से कि यहाँ मत न लगवाओ। जब आपने दीवानी दायर किया है तो यहाँ मत लगाओ नल। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर सामान मंगवाया, अपना नल चालू करवा दिया। 20 फीट चली गई तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ नल का मत लगाना। हम कहा जब तुम्हारा फैसला हो जाएगा तब नल लगवाना। बस उसके बाद हमने 112 किया, नहीं माने। हमने 112 बुलाया, 112 वाले आए थे। वो कह रहे थे कि थाने आओ, हम फैसला कर देंगे। साहब ये सब लोग गए थाने, वहाँ जो हुआ हम उसको नहीं जानते हैं, आदमी लोग जानते हैं। थाने गए थे? आगे आओ। तो जब आप लोगों ने 112 फ़ोन किया तो थाने गए तो क्या हुआ? थाने में गए तो ये बताया कि अपना नपवा लीजिए। तो हम कहा हमारा क्यों नपवा जाए, तो अब तुम बैनामा लिया है, जैसे नहीं तुम्हारा यहाँ है तो कैसे कब्जा कर रहे हो। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमारा बना है, ओम प्रकाश पांडे ने हमका दिया है, हम बनवाए हैं। तो हम कहा जैसे बनवाए हो आप तो हमारे नंबर में है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे नंबर में कहाँ है। ये लोग सब मारे वारे धमकी दे रहे हैं। तो कभी नपवाए हो इस जमीन को? नहीं, हम नहीं नपवाए हैं, कभी नहीं नपवाए। तो कैसे, आपको कैसे जानकारी कि आपकी जमीन बगल वाली नाप हुई है? तो रामोतार की। रामोतार कहाँ है? घर पे है। अच्छा, रामोतार घर पे है। तो उनकी जमीन की नाप हुई है? हाँ, उनकी नाप हुई है। तो किसने बताया? लेखपाल ने बताया? हाँ, लेखपाल ने बताया भाई। अच्छा, उसके बाद जब थाने गए तो फिर क्या हुआ? थाने में क्या हुआ? थाने में गए तो कहें कि वहाँ चलो फैसला हो जाएंगे। तो फैसला लेखपाल आए तो कहे कि ओम प्रकाश को बुलाएगा, सबको बुलाएगा। तो कहें अगर ओम प्रकाश दिया है तो उनके नंबर में निकाल दिया जाएगा। तो लेखपाल कहें जाइए सब लोग घर का, सब लोग चले आए घर पर। तो शाम को ये सब हमला किया है। हमला किया? किसके ऊपर हमला किया? औरत के ऊपर। शाम को हमला हुआ था आप लोग? जी, हमारे ऊपर हमला शाम को 8 बजे। 8 बजे? जी, 8 बजे करीब हमला होता। कौन लोग थे? संजय त्रिवेदी, ओम प्रकाश पांडे।
अच्छा, क्या किस लिए आए थे? क्योंकि जब थाने में बात हो गई थी तो यहाँ क्यों आए थे? वहाँ शराब पीकर आए थे यहाँ। शराब पी के आए थे। जी, ये सब लोग घर पे नहीं पहुँचे, थाने से घर पे नहीं पहुँचे और वो लोग पहले आ गए। अच्छा, तो वो पहुँचते हमें ऊपर हमला किया, हमको गाली दिए। अच्छा, गुंडे उंडे हैं क्या? जी, अब हमको ये नहीं पता है तब गुंडे कैसे? लगते हैं कि क्या लगते हैं। नहीं, दबंगई वंगई करते हैं क्या? दबंगे दबंगई करते हैं जी। दबंगई करते हैं। और क्या, इनके ऊपर और भी मुकदमे हैं क्या थाने में? इनके चाचा के ऊपर है मुकदमे। चाचा के ऊपर हैं? हाँ, कितने मुकदमे हैं, जानकारी है? ये तो नहीं मुकदमा है, 76 का और मुकदमा है इनके चाचा के ऊपर। चाचा वही तो नहीं है जो कल रमेश त्रिवेदी जो कल धमकी उमकी थी किसी को जान को मारने के दिए हैं, वो तो नहीं? नहीं, वो तो दूसरे हैं, मनी राम। दूसरे मनीराम है। हम्म। अच्छा, फिर धमकी उमकी का मामला भी सामने आ रहा है, तो अब क्या हुआ? अच्छा, पूरी घटना बताइए आप। जी, हमको यहाँ आए गाली देने लगे और गाली देकर हमको मारे, हमारे कपड़े फाड़ दिए। और जब हमने चिल्लाया, हमारे बच्चों ने चिल्लाया तो कहा कि वो जब सब लोग दौड़े कि क्या हुआ, हमने कहा दौड़े और हमको मारते हैं। तो सब लोग जब दौड़े तो हमारे बच्चे जो चिल्लाने लगे, तो हमारे बच्चे जब जानने की नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे डंडे उठाए, तब उन्होंने भागा। अच्छा, जब वो पहुंचे यहाँ जी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गाली दिया, हमको गाली दिया, जद्दबद्द गाली देने लगे कि हम यहाँ न लगवा देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने कहा जो करना है वो आदमी के सामने करो, जा हमारे यहाँ कुछ ना बोलो, यहाँ से जाओ। बस वो हमको फिर गाली देने लगे, वो मारने लगे, वो कपड़े लत्ते फाड़े। हमारे बच्चे जो दौड़े तो जब बच्चे दौड़े तो वो उन्होंने फिर छोड़कर भागा। तो उन्होंने कहा कि हम जाते तो हैं लेकिन पुलिस को खबर किया तो हम तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, ये कहा? जी, तो पुलिस को खबर की थी? जी, हमने 112 को फ़ोन किए तो 112 वाले आए थे। तब वो ओम प्रकाश पांडे भाग कर वहाँ मोड़ पर पहुँच गए, चौराहे के ऊपर। जब हमने गांव को फ़ोन किया, गांव वाले आए थे तो वहाँ वो मिल गए, दूसरे के घर में घुस गए थे। तो 112 वाले से हमने बोला कि साहब वहाँ हैं ओम प्रकाश पांडे, और संजय तो भाग गया लेकिन ओम प्रकाश पांडे थे वहाँ। तो 112 वाले वहाँ गए तो सब लोग इकट्ठा थे। बस ओम प्रकाश पांडे को हमारे जब तक हमारे पति आ गए फिर हमको बोला कि इसको लेकर थाने आओ। तो इन्होंने लेके थाने चले गए? जी, हमको लेकर ये थाने चले गए हमारे आदमी। दोनों लोग थाने गए? जी, और ओम प्रकाश भी गए थे। अच्छा, वो तो नहीं जाता रहता, तो इन्होंने प्रदीप ने बोला कि साहब इसको भी ले जाओ, नहीं तो ये यहाँ गड़बड़ करेगा, अभी तो कुछ करता है और उसके बाद क्या ये नहीं पता है ये क्या करेगा। अच्छा, थाने गए तो क्या हुआ? जी, थाने गए तो वहाँ फिर हमको अंदर कर लिए, हमारे पति को अंदर कर लिए, पूरी रात हमारे पति को अंदर किए थे। और हमको भी 9 बजे से 11 बजे तक हमको अंदर किए थे। अंदर गए थे? जी, तो कहाँ, बैरक के अंदर बैठा थे कि बाहर जी, बैठा? अंदर बैठाए थे, अंदर बैठाए कमरे में। अच्छा, जी, वहाँ कमरे में बैठाए तो महिला कांस्टेबल थी वहाँ पे? तीन नहीं, वो सब सो गई। सो गई थी? जी, जब तो तुमको यहाँ से लेके तो क्या हुआ फिर? हमसे पूछा क्या मैटर है, तो हम कहा खेती का मैटर है। तो कह रहे हैं साले बहुत रंगबाज हैं, दबंगई करते हैं साले, बस आए हमको अंदर कर दिया। फिर पूछा जांचा नहीं, हमको अंदर कर दिया। अंदर कर दिया? हम्म। तो और जो साथ में ले गए थे वो उन्हों को अंदर कर दिया, दोनों लोग अंदर कर दोनों लोग का दिया? बाकी चालान कर दिया? चालान कर दिया किस धारा में किए पता है? 151 में। 151 में। हम्म। तो और तो कोई मुकदमा लिखा नहीं गया? नहीं, और को नहीं लगा। तो दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे पुलिस के पास एक ही धारा होती है 151, चूँकि शांति भंग आप लोग समझ रहे होंगे कि शांति भंग, लेकिन ये न्याय नहीं होता है, जबकि इनका ज़मीन का मैटर है। तहसील प्रशासन देखिए बड़ी घटना को कहीं अंजाम, चूँकि इससे एक ऑडियो वायरल हो रही है, मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं और जिस तरह से मामला हो रहा है। और ये जो मैटर है ये ज़मीन का मैटर है और ये गरीब लोग हैं। छप्पर जरा एक बार घुमा के दिखा दीजिए। ये छप्पर में यहाँ गांव के बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं कंडीशनें, अगर इसमें संज्ञान ना लिया गया तो इसमें कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। फिलहाल बच्चे हैं, बच्चे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, डरो नहीं। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? अपनी भाषा में बताओ, डरो नहीं। बताओ। मम्मी को नहीं आए, उन्हें गाली दी। अब आप अपनी भाषा में बताओ बेटा। वो लोग आए तो क्या कहे? हमको लोग को हाँ, मम्मी क्या कहे? मम्मी कहे गाली देने में मारी ना कपड़ा चीज मारे? काहे से मारे थे? हाथे से हाथ से मारे थे। तुम लोग कहाँ थे? लेटे थे। लेटे थे तो सोए नहीं थे? तो किधर को भक्के गए वो लोग?
एक जन इधर का भाग के गए और जन हम चौराहे पर। चौराहे भाग के गए, देखे थी? हम्म, पहचानती हो उन लोगों को? हम्म। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पलक। पालक। पालक की बालक? पलक। तो कौन कौन लोग थे जानती हो? स्कूल जाती हो पहले बताओ? नहीं हम जाती? नहीं जाए थे। स्कूल नहीं जाते? तो मम्मी को मार रहे थे? क्या लोग थे? 2 लोग। 2 लोग थे। तो किधर किधर को भाग के गए वो लोग? उधर के एक जने भाग के गए, इधर का एक जने इधर भाग के गए। नाम नहीं जाना था ना? संजय एक जने का नाम है, पाड़े एक जने का। को बताओ तुमसे नाम? हम नहीं जाने थे। जाना तो गांव के ही पहचाना था। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल जो भी है कहीं ना कहीं घटना में सच्चाई तो आपको दिख ही रही है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ी घटना को भी अंजाम वो लोग दे सकते हैं जिस तरह से। और अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन जिम्मेदार होगा। फिलहाल बाबा जी की बड़ी बड़ी बातें यहाँ खोखली हो जाती हैं। बाबा जी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे देश में गुंडे नहीं बचे, शांति है, न्याय मिलता है लोगों को, लेकिन इस तरह का न्याय मिलता है आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल ये मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, बाराबंकी जिले का हैदर तहसील का एक गांव है शरीफाबाद। आए दिन यहाँ पे चूँकि एक चकबंदी में भी गांव लगा हुआ, लेकिन आए दिन यहाँ कोई ना कोई विवाद होता है। और जो मुझे नहीं कहना चाहिए मैं आपको बता दूं, यहाँ तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए ये क्षेत्र एटीएम है। अगर जेब में खर्चा न हो तो वो लगाते हैं, अपना काम बना लेते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय लोगों को जो कहना है कि यहाँ उन लोगों के लिए एटीएम है ये क्षेत्र, और आते हैं और कमाई का जरिया। हर आदमी चाहता है कि हल्का नंबर 1 में मेरा ट्रांसफ़र, हर तहसील कर्मचारी चाहता है कि मेरा यहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए। जिस तरह की कंडीशनें यहाँ बनी हुई हैं, फिलहाल यहाँ पे एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है और पढ़े लिखे लोग कम हैं, और गरीबी में किस तरह मेहनत करके कमा रहे हैं, लेकिन आते हैं लोग और ले जाते हैं। फिलहाल इनको न्याय कैसे मिलेगा, ज़रा 1 मिनट इधर से दिखा दीजिए, इन लोगों का मासूम बच्चों का चेहरा दिखा दीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि आके इस गांव में, चूँकि बड़े चैनल तो कभी दिखाएंगे नहीं इस तरह की घटनाएं, आप लोग समझ रहे होंगे। फिलहाल समस्याएं हैं और 19 तारीख की घटना है, और ये लोग जो है एससी बिरादरी, हरिजन बिरादरी से आते हैं, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और 151 में इनका चालान कर दिया गया। ज़मीनी मैटर ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से रात में दबंगई दिखाई गई और ये परिवार गांव से बाहर छप्पर में रह रहा है, दहशत बनाई गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है आप लोग कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।